हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और मैं फूलचंद वर्मा आपके सामने हाजिर हूं आज एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉप मॉनिटरिंग या हम हमारी फसल की निगरानी कैसे करें। जो भी हम सब्जियां, बाग बगीचे, फल फूल जो लगाते हैं उनकी निगरानी किस तरह से करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दुश्मन कीट, फंगस, बीमारियां हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है। तो उनको सही पहचानने का समय कब और कैसे होता है वो हम जानेंगे। क्योंकि एक कमज़ोर कड़ी होती है हर कीड़े बीमारी की, और एक कहावत भी जैसे बनी हुई है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। तो सेम ऐसे ही उस कीड़े बीमारी की जो हथौड़ा मारने वाली स्टेज कब आएगी, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे इस वीडियो में। किसान साथियों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो जो है क्रॉप मॉनिटरिंग या फसलों की निगरानी हम कैसे करें। जब भी हमको क्रॉप मॉनिटरिंग या फसलों की निगरानी करनी है तो हमको ये देखना है कि कम से कम हम 5 पौधे ज़रूर देखें, चाहे वो हमारी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, कोई भी फसल है, उसके अंदर हमको 5 पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करने हैं। खास करके 4 आप किनारे से कर सकते हैं, 5 और सेंटर से कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप जितने ज़्यादा करेंगे बढ़िया है, लेकिन 5 पॉइंट तो हमको कम से कम ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहाँ से हम पौधों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के लिए हमको जो पौधा होता है जनरली जो हम लगभग फसलें सब्जियां लगा रहे हैं, इसके अंदर उसके 5-6 पार्ट जो है हमको ध्यान से देखने हैं। मेरी जो शुरुआत रहती है वो नीचे से रहती है। तो सबसे पहले जड़ें चेक करनी है, क्राउन पार्ट चेक करना है। क्राउन पार्ट या क्राउन जो रीजन है वो किसको कहते हैं, जहाँ पे जड़ और तना एक दूसरे से अलग होते हैं, या मिट्टी के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्राउन पार्ट कहते हैं। उसके बाद में हमको तने को चेक करना है। फिर हमको उसकी शाखाएं भी चेक कर सकते हैं, जैसे वो कोई ऐसी कुकर बीट से ऐसी सब्जी लगी हुई है तो उसकी शाखाएं भी चेक कर सकते हैं। फूल चेक करने हैं, फलों को चेक करना है अगर फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया है, पत्तियों को चेक करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पत्तियां है ही हैं, उनको हमको चेक करना है। अब कब हमको चेक करना है, सही समय क्या है, तो सही समय जो क्रॉप मॉनिटरिंग का होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग, और मैं कहूँगा कि 8 बजे से पहले वाला जो समय है वो बिल्कुल सही समय होता है। अब बहुत सारे मेरे वैसे ऐसे सोच रहे हो यार 8 बजे तो उठना ही बड़ा भारी हो जाता है, लेकिन जैसे हमारे लिए उठना भारी होता है ऐसे ही जो आलस आता है, ऐसे ही कीड़े बीमारियां, खास करके जो कीड़े हैं ना वो भी अलसाए हुए रहते हैं। तो आपको सुबह सुबह जब 8 बजे से पहले हम खेत में जाएंगे तो सारे के सारे आपको या तो पत्ते के ऊपर मिल जाएंगे, नीचे मिल जाएंगे, जहाँ पे जो जिसका ठिकाना है वहां पे मिल जाएंगे। और आप उसको एक तरह जैसे कहते हैं ना चोर को पकड़ना होता है, रात को 2 बजे रेड डालते हैं पुलिस वाले, वैसे वो रेड डल जाएगी उसके ऊपर। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके, मैं कहूँगा जैसे ही उजासी हो जाए, उजाला हो जाए, हम देखने के लायक हो जाए क्रॉप को, पत्तों को, तो उस समय पे हमको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि हम 11-12 बजे दोपहर में जाते हैं, हम भी परेशान गर्मी के अंदर, ये कीड़ा भी परेशान, वो कहीं छुप के बैठा है, घूम के आ जाते हैं, पता लगता है कि क्रॉप हमारी ठीक चल रही है। लेकिन फिर 2 दिन बाद ही पता लगता है कि वो तो पौधे मुरझाने लग गए या पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए, तब हमको पता लगता है। और फिर फोन आता है, साहब कल तो फसल बड़ी अच्छी थी डॉक्टर साहब, लेकिन रात रात में पता नहीं क्या हुआ कि ये तो पूरी फसल खराब हो गई। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई कीड़ा रात रात के अंदर पूरा फैल जाए या कोई बीमारी रात रात में फैल जाए। उतना भी अगर अनुकूल मौसम होगा उस कीट के लिए, उस बीमारी के लिए, तो उसको फैलने के लिए कम से कम 4-5 दिन लगते हैं। और यही 4-5 दिन जो हैं वो हमारे लिए उसकी एक कमजोर कड़ी, जैसे मैंने कहा ना कि कमजोर कड़ी है हथौड़ा मार दो। तो इसलिए मॉनिटरिंग का जो टाइम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमको ध्यान में रखना है कि उस समय पे हम मॉनिटरिंग करें जब कीड़े बीमारी जो है वो एक्टिव स्टेज में हो, ताकि हम उसको पकड़ सके जाके वहाँ पे। और मेरा ये मानना है कि अगर हम ऐसा करेंगे, सही से उस कीड़े बीमारी की पहचान या उसको पकड़ पाएंगे, तो और समय से पकड़ पाएंगे। सही समय में ये भी है कि उस सही समय पे उसको हम कीड़े बीमारी को देख तो रही है, उसको पहचानने का भी वो सही समय है और एक्शन लेने का भी सही समय। इस सही समय के कई सारे मायने निकल रहे हैं। तो जितना जल्दी हम उस कीड़ों को, बीमारी को पहचानेंगे, जितनी जल्दी उसके ऊपर दवा करेंगे,
तो उतना ही हो सकता है। कीड़ा या बीमारी कम मात्रा में है तो हमको थोड़ी जो लाइट जो पेस्टिसाइड आते हैं उसी से हमारा काम हो जाए। बाद में जब जो मैंने कहा वो पौधा आईसीयू में चला जाता है, फिर तो अब आईसीयू वाले को ऑक्सीजन भी लग रही है और उसके ड्रिप भी लग रही है, दुनिया भर की टेबलेट्स भी चल रही है। तो फिर क्या होता है, ऐसे ही फिर हमारे भी हो जाता है, ये भी मिक्स कर दें, ये भी मिक्स कर दें, ये भी मिक्स कर दें। तो इसलिए सही समय पे मॉनिटरिंग करना और उसके साथ में सही जो समय या उस कीड़े को पहचानना वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे क्या, वो मेरे जैसे जो एडवाइज़र हैं आपके, जो एग्रोनॉमिस्ट जो आपको सलाह देते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी जल्दी पहचान लेंगे वो आपको सही उसी जल्दी आपको एडवाइस दे देंगे और उतनी जल्दी आप उसके ऊपर कोई स्प्रे कर सकते हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया, कम से कम 5 पौधे हमको देखने हैं और मॉनिटरिंग का जो समय है वो मॉर्निंग का ज़रूरी है, ये आप ध्यान में रखें। अब जैसे हर पौधे की स्टेज होती है, उसी तरह से मेन जो हमारा पौधा होता है उसकी 2 स्टेज होती है, वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव, वानस्पतिक अवस्था या जनन अवस्था। वनस्पतिक या वेजिटेटिव में हमारा आता है जो बीज का अंकुरण होता है, उसके बाद में जो 2 पत्ती अवस्था आती है, उसके बाद में बढ़वार अवस्था आती है, ये आ गया हमारा वेजिटेटिव में। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, और ये क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा इसलिए इनको मैंने अगले में वीडियो में लिया है, उसके अंदर हम फ्लावरिंग फ्रूटिंग में देखेंगे। तो इसका पार्ट 2 आपके सामने आएगा, जिसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाली जो जनन अवस्था है उसके जो जो पार्ट हैं पौधे के, उनको हम देखेंगे उसके अंदर कि उनको कैसे जांच करें। और मेरा पहला वीडियो आप सभी ने बहुत लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक डाला था, उसमें कई मेजर मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो लास्ट वाले पेज में थी, इसी तरह से कुछ रहते हैं। दूसरा, काफ़ी तो आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप में से हो सकता है अगर आप मेरे से जुड़े हुए नहीं हैं, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, तो आपका मोस्ट वेलकम। आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप अपने कमेंट्स जो बॉक्स है उसके अंदर आप मेरे से अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं सीड से, यानी जो बीज की जैसे मैंने बात की, जैसे ही हम सीड की सोविंग कर दें, अंकुरण से पहले ही हमको तैयार हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन बैठे रहते हैं हमारे खेत के अंदर, तुरंत मिट्टी के अंदर वो तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं। बीज में देखिए अभी एक्टिव होने का, जैसे ही सीड जर्मिनेशन होता है, आप देखिए ये सीड जर्मिनेशन हो रहा है, और ये आप जो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली सुंडी है, यहाँ पे भी आप देखिए जर्मिनेट तो हुआ है, इसको तो जर्मिनेशन से पहले ही उसने खा लिया है उसको, ये देखिए इस तरह के। तो यहाँ पे एक मैं ये भी कहूँगा, बहुत सारे हम क्या करते हैं कि जब हम सोविंग कर देते हैं ना, बिजाई कर देते हैं, हम बड़े निश्चित हो जाते हैं कि चलो साहब टेंशन खत्म हुई, बिजाई हो गई हमारी। नहीं, वहां से हमारी जो फसल को जो केयर करने वाली है ना, वो देखभाल करने वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा बच्चा है 0 से 1 साल के बीच का, और एक 7-8 साल का बच्चा है, किसको केयर ज्यादा चाहिए? 7-8 साल वाले को, या 6 महीने वाले को, 2 महीने वाले को ज्यादा चाहिए? उसको ज्यादा हमको संभालना पड़ता है। ऐसे ही जितनी हमारी फसल छोटी है उसकी केयर भी हमको, हमारे जैसे हम हमारे बच्चे की करते हैं वैसे ही इसकी केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि लगा दिए और चलो जी साहब 5 दिन तक तो अभी आराम से बैठे हैं, अभी तो जर्मिनेशन होगा। ये देखिए इस तरह के ये इल्ली, जो लट है, सुंडी, कैटरपिलर, ये इस तरह के ये जो कीड़े हैं ये तैयार बैठे रहते हैं। 5वें दिन हम जाएंगे, पता लगेगा वो तो खेत के अंदर आधा 50% तो बीज खा गए। इसी तरह से कीड़े बीमारी के अलावा जैसे हम और नॉर्मल आम फसलें लगाते हैं, उनके अंदर भी आप देखें इस तरह से, वो कहावत भी है ना एक बनी हुई कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो चिड़िया चुग गई, वो वाली बात हो जाती है हमारे साथ में। तो बहुत सारी केयर में, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम सीड सोविंग से जो वेजिटेटिव स्टेज का ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसके अंदर जो हमारी इनिशियल स्टेज के अंदर केयर सबसे ज़्यादा चाहिए। लास्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा, एक टेबुलर फॉर्म में मैंने उसको समराइज करने की कोशिश की है कि कौन कौन से स्टेप में हमको कितने कितने दिन पे क्या क्या हमको चेक करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये
ये जो अर्ली स्टेज में बता रहा हूँ, इस स्टेज पे हमारे को अंकुरण जैसे ही हमारी क्रॉप का हो जाए, उसके ऊपर फिर अलग अलग तरह के कोई हमारे कीड़े बीमारी उसके ऊपर इंटर कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर हमको जरूरी कहे। इसके साथ में हमको, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में हमेशा जड़ से करता हूँ, मैं फील्ड में जाता हूँ तो भी फावड़ा लेके सबसे पहले जड़ों की जड़ें देखते हैं। पोली हाउस नेट हाउस की विजिट है तो चलो जी जड़ें दिखाओ। जड़ें मेन है, एक तरह से हमारे मकान की नींव है, वैसे ही जड़ें उस पौधे की नींव है। अभी आप देखें, रियली मैं भी इतना आश्चर्यचकित हूँ कि ये पौधा 7-8 दिन का भी शायद नहीं होगा मुश्किल से, और इसके अंदर इतना भयंकर रूप से निमेटोड आया हुआ है। मतलब ये विचलित करने वाली फोटो है एक तरह से। इस तरह की ये सही पौधे की जो है वो जड़ें हैं, और ये इस खराब पौधे की जड़ें हैं। ये आप यहाँ पे देखिए। तो मॉनिटरिंग का जो मैंने कहा, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मॉनिटरिंग हम जितनी जल्दी करेंगे उतना ही हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जड़ें चेक करें जैसे, और कहाँ पे खास करके, जैसे क्लास में भी जो पढ़ाते हैं ना, जो हमारे कई टीचर ऐसे होते थे क्लास में जो कमजोर वालों को ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, ऐसे ही आप भी जब मॉनिटरिंग करो तो जो कमजोर वाले हैं ना उनको कहो भाई आ जाओ, पौधे बताओ भाई क्या कहाँ पे क्या है। यानी अभी यहाँ पे आप जैसे फोटो में भी देख रहे हैं, ये 3 पौधे कमजोर हैं, एक साथ की सोइंग है, ये तीनों वाले अच्छे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर इनकी जड़ों में गड़बड़ी है, इनका रंग भी पीला हो रहा है। तो जब इनको हमने खोद के देखा तो पता लगा कि इनमें निमेटोड भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो इसलिए मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम हमको जरूरी करनी है। जड़ें जैसे मैंने कहा बहुत जरूरी है। जब भी आप वेजिटेबल्स की और खास करके खीरे वगैरह की, जो आप कीमती फसलों की खेती करते हैं, और खीरे की जड़ें बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल मतलब उनकी सहनशीलता कम होती है, रोग बीमारी जल्दी पकड़ती है जड़ें, इसलिए उनकी जड़ों का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और जड़ों के भी जब मैं कहता हूँ ना आप जड़ें चेक करें, पता लगता है ऐसे यूं उखाड़ के, और जैसे ये फोटो में दिखाया हुआ है फोटो भेज देते हैं, डॉक्टर साहब जी चेक करो, ऐसे उस इस जड़ में आप कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। यहाँ से आपको जो फीडिंग रूट्स, जो मैं मेरी ऑनलाइन क्लासेज में भी बताता हूँ, आपको आराम से सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से आप कुछ न कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हमारी जड़ें सही है, ये जड़ें भूरी हो रही है या कैसी हो रही है, या जड़ें गल रही है। तो इसलिए ये पानी, पीठ वाली टंकी में पानी डालें, खाली पानी, और उस पानी के प्रेशर से धीरे धीरे मिट्टी हटाएं और फिर जड़ों को चेक करें। इसी तरह से मूली के अंदर भी, अभी ये फोटोग्राफ्स आप जैसे किसान भाई का आया है, इसमें आप देखेंगे अभी ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे अभी इस मूली के अंदर कोई इलाज नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा था ना, वो पछताए क्या वो चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी जो हमको जैसे बीच बीच में जड़ें चेक करते रहना चाहिए। ये देखिए अभी जैसे ही सीड जर्मिनेट हुआ उसके ऊपर फंगस लग गई। तो ये एक मेरा प्रतीकात्मक यहाँ पे है, जरूरी नहीं है आप जो इसमें दिखाया हुआ यही फोटो लगाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा जितना छोटा पौधा, जितनी छोटी फसल, उतनी ही ज्यादा उसकी हमको देखभाल करनी है। ये देखिए क्राउन पार्ट, प्रॉब्लम कहाँ पे, अभी जड़ों में प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो क्राउन पार्ट, जैसे मेरा अभी ये दूसरा पार्ट आ गया है, जो 6 पार्ट थे पौधे के, जड़ें, उसके बाद में क्राउन पार्ट। तो ये जो क्राउन पार्ट है अभी यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें आई हुई। जड़ें आप देखेंगे आपको हेल्दी दिखाई दे रही है, तो इसलिए हमको इस पार्ट को भी ध्यान से चेक करना है। देखिए यहाँ पे ये क्राउन पार्ट, तो ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, और खीरा वगैरह की अगर आपकी फसल है तो उसके अंदर तो आपको वीकली या नियमित रूप से देखते रहना है। ये देखिए क्राउन पार्ट है। तो ये जो क्राउन पार्ट जनरली होता क्या है, कोई भी फसल हमारी जब बड़ी हो जाती है ना, तो हम उसके क्राउन पार्ट और जड़ों को भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे खास करके अगर आपने खीरा लगाया हुआ ना, जब खीरे का माल आने लग जाता है, जेब में पैसे आने लग जाते हैं ना, तो जड़ों की तरफ ध्यान कम जाता है। वो जो फ्रूट लगते हैं ना, वो फ्रूट पीले पड़ते हैं तो तुरंत दिख जाते हैं, लेकिन जो जड़ें हैं ना उनको हम देखने में लेट हो जाते हैं। और फिर पता लगता है वो पौधा जब एकदम मुरझा जाता है ना, जब हम देखते हैं, फिर हम बरतते हैं। तो इसलिए इनको जो क्राउन पार्ट है, इसको आप लोग को नियमित रूप से देखते रहना है कि ये कहीं खराब तो नहीं हो गया है। फिर आते हैं ऊपर पत्तियों के ऊपर, जैसे ही पौधा उगता है उसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सुंडी का अटैक हो गया, इस तरह से हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इल्ली देख रहे हैं, ये इस तरह की इल्ली, सुंडी, लट, जो भी आप कैटरपिलर कहते हो, उसका अटैक हो जाता है। ये देखिए आप, तो मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो निशान है इसी को देख के आप समझ जाएं कि इसके कोई न कोई कीड़े ने इसको खाया है। कुकर बीट्स देखिए, ये बेचारा 2 पत्ते का भी पौधा नहीं हुआ है और इसके अंदर
जो इसकी जो ट्रू लीफ आई हुई है उसके अंदर ये पूरा लीफ माइनर भर गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्वस्थ पौधा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ये जो दोनों पत्तियां इस पौधे के लिए जो आगे बढ़ने वाला है इसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक, जैसे कहते हैं ना, जन्मते हुए बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी है। तो ये एक तरह से उसको पूरी एनर्जी, पूरा जो पोषण है वो इन दो पत्तियों से इस पौधे को मिलता है। तो अगर आपकी ये दोनों पत्तियां लीफ माइनर ने, या आप देखेंगे यहाँ पे देखो माइट ने अगर ये खा ली, और इवन आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इतना अटैक होने से इसकी बाद में पत्तियां निकल ही नहीं रही है। तो ये जो दो पत्तियां हैं उस पौधे की, एक तरह से उस पौधे की माँ है जो उसको पोषण देगी शुरू वाला। और यहीं से अगर हमारा पौधा कमजोर हो गया तो निश्चित रूप से वो आगे हमारे आने वाली पैदावार में कहीं ना कहीं वो कमी करेगा। तो इसलिए मैंने कहता हूं कि जितना छोटा पौधा उतनी ही हमको ज़्यादा उसकी पौधे की देखभाल करनी है। जैसे फिर हमारा पौधा बड़ा हो गया है फिर उसको हम यहाँ पे जो हमारी पत्तियां हैं इनिशियल स्टेज वाली, उनको हम देखते जाएंगे। अब कब कब हमको कैसे मॉनिटरिंग करनी है, एक मैंने समराइज करने की कोशिश की है। जब तक आपका जर्मिनेशन नहीं हो दिन में 2 बार चेक करें, मॉर्निंग और इवनिंग। पता लगे चूहे आए और खा के चले गए, चिड़िया आई खा के चली गई, हम बैठे रह गए देखते रह गए। अंकुरण से बढ़वार में डेली, अगर आप ऐसी फल सब्जियां लगा रहे हैं, खास करके जो आप सब्जियां और प्रोटेक्टेड पॉली हाउस नेट हाउस की खेती करते हैं, तो आपको डेली अंकुरण के बाद में जो बढ़वार वाली अवस्था है वो डेली देखना है। रिप्रोडक्टिव स्टेज को आपको हर दिन देखना है उसको भी, क्योंकि वो भी जरूरी है। और जड़ें, जैसे मैंने कहा, इनको आप भूल जाते हैं। हर 5वें दिन साइड से खोद के, आपको पौधा उखाड़ने की जरूरत नहीं है, आप साइड से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हर 15 दिन में आप शुरुआत में, जैसे 15 दिन का पौधा है, जल्दी जल्दी जड़ें चेक करो। जैसे अभी आपको पीछे दिखाया, उसके अंदर कुछ रूट रोट, कुछ निमेटोड ऐसा तो नहीं आ गया, इसलिए जल्दी। जितना छोटे पौधे की केयर हमको ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे ही पौधा आपका थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आप हर 7वें दिन भी उसकी, 15 दिन के 20 दिन के बाद में आप हर 7वें दिन भी उसकी जड़ें चेक करोगे तो चलेगा। तो थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि जो वेजिटेटिव स्टेज है उसके ऊपर हम हमारे जो पौधों की देखभाल कैसे करें। धन्यवाद आप सभी का।